आज एक सवाल के साथ शुरुआत करूं तो टेल मी ऑन द इंडियन मैप व्हाट इज द क्राउन जूल। आई एम श्योर आप सबको पता होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्यूटिफुल हमारा अपना कश्मीर। और वहीं से आया है आज का इंडिजिनस स्पोर्ट ऑफ इंडिया। मैं हूं मनीष बटाविया एंड यू आर वाचिंग द फिट इंडिया एक भारत श्रेष्ठ भारत शो, जहां पर मैं आप सबकी इंट्रोडक्शन कराता हूं कुछ ऐसे पारंपरिक भारतीय खेलों से जिनकी कहानी, उनका पेस, उनकी स्पीड, एजिलिटी की शुरुआती इतिहास पौराणिक कथाओं से संबंधित है। कश्मीर पे हमेशा से बाहरी आक्रमण होते रहते थे और इससे बचने के लिए यहाँ के लोग स्के मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते थे। आज से लगभग 6000 साल पहले पूरे कश्मीर को एक तूफान ने नष्ट कर दिया था। जो लोग बच गए थे वे स्के मार्शल आर्ट तकनीक को इस्तेमाल करके शिकार और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा किया करते थे। एक और कथा के अनुसार कश्मीर में रहने वाले नागा साधुओं ने इस कला की शुरुआत की। बाहरी आक्रमणों से अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए इन्होंने स्के मार्शल आर्ट को अपनाया। बाद में राजाओं के संरक्षण में इस मार्शल आर्ट को विकसित किया गया। इसमें सबसे प्रमुख नाम है राजा दिव्यदेव का, जिन्होंने कश्मीर को दुश्मनों से बचाने के लिए अपने सैनिकों को स्के की ट्रेनिंग दी और सेना में इस कला को सिखाने का आदेश पारित किया। लेकिन फिर न जाने किसकी नजर लग गई और लोग धीरे धीरे इस आर्ट फॉर्म को भूल गए। और फिर लाइक ऑल अदर ग्रेट स्टोरीज इस कहानी में आया ट्विस्ट एंड स्के मेड अ कमबैक इन द 1980s। वेलकम बैक स्के। उन्नीस सौ 80 के दशक में स्के ग्रैंड मास्टर नाजिर अहमद मीर ने कराटे और ताइक्वांडो से इंस्पायर होकर एक आधुनिक प्रकार की प्रतियोगिता की शुरुआत की। उन्हें यह डर था कि स्के की यह सुंदर कला कहीं विलुप्त न हो जाए। सिर्फ 5 साल की उम्र में उन्होंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी। ग्रैंड मास्टर मीर को मॉडर्न स्के का फाउंडर कहा जाता है। प्राचीन काल की इस युद्ध कला को उन्होंने मॉडर्न डे स्पोर्ट्स में तब्दील किया, नए नियम बनाए और इस तरह उन्होंने नए सिरे से स्के का निर्माण किया। उन्होंने स्के में 2000 से ज्यादा ब्लैक बेल्ट स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। हाउ अमेजिंग इज दैट? बट द बिग क्वेश्चन इज, द $1 बिलियन क्वेश्चन इज कि भैया इसे खेलते कैसे? सवाल तो सही है, जवाब ये रहा। स्के में तलवार और ढाल जैसे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है। तुरा यानी स्के में इस्तेमाल की जाने वाली तलवार बांबू और कवर लेदर से बनी होती है। बरगला यानी ढाल लेदर से बनी होती है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, स्के में कराटे और ताइक्वांडो के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन भी शामिल है, जैसे ब्लोज, किक्स, पंचेस, लॉक्स और चॉप्स जैसे तरीकों को प्रैक्टिस किया जाता है। इंजरीज अवॉइड करने के लिए ऐसे सभी तुरा ब्लोज, स्ट्राइक्स और किक्स को कंट्रोल तरीके से किया जाता है और बॉडी के हल्के टच के बाद भी वापस खींच लिया जाता है। अरीना का साइज और मैच ड्यूरेशन पार्टिसिपेंट की एज, वेट और जेंडर पर डिपेंड करते हैं। मैच में स्पेयरिंग, ब्रेकिंग और प्रीसेट रूटीन शामिल होते हैं।
जहां पार्टिसिपेंट्स एक तलवार और एक ढाल के साथ गेम को खेलते हैं। स्के इंटरनेशनल काउंसिल के अनुसार तलवार की लंबाई 2 to 2.6 फीट होनी चाहिए और ढाल का डायमीटर 9 से 19 इंच का होना चाहिए। लाइक एवरी अदर स्पोर्ट, स्के में भी कई इंटरेस्टिंग टूल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि तुरा। अंडर 17 एज ग्रुप के लिए फाइबर स्टिक से बनी तुरा की लंबाई 30 इंच होती है और ये सॉफ्ट लेदर से कवर्ड होती है। वहीं अंडर 14 बॉयज और गर्ल्स कैटेगरी के लिए तुरा की लंबाई 24 इंच होती है। बरगला यानी ढाल अंडर 17 और अंडर 19 गर्ल्स और बॉयज कैटेगरी के लिए सॉफ्ट लेदर से बना सर्कुलर रिंग होता है, जिसका डायमीटर 12 से 13 इंचेस के बीच होता है। और अंडर 14 बॉयज और गर्ल्स कैटेगरी के लिए इस ढाल का डायमीटर 9 से 10 इंच का होता है। चेस्ट गार्ड जो लेदर से बना होता है और जाहिर बात है कि ये खिलाड़ी के चेस्ट और बॉडी को कवर करता है। हेड गार्ड ये भी सॉफ्ट लेदर से बना होता है जो पार्टिसिपेंट के सर और फेस को कवर करता है, लेकिन ध्यान रहे पार्टिसिपेंट की आंख, नाक और मुंह खुले रहने चाहिए। और एक बात याद रहे कि ये सारे इक्विपमेंट्स इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ स्क्वे से अप्रूव होने चाहिए। स्के नाम के स्कूल में देख लिए टूल्स और समझ लिए रूल्स। आर यू फीलिंग कूल? या लेट मी मेक यू फील कूलर। नाउ हियर्स द लास्ट पीस ऑफ द पजल व्हिच टॉक्स अबाउट कंपटीशन एंड ट्रेनिंग। कॉम्पिटिटर्स को उनके स्टांस, टाइमिंग और परफॉर्मेंस के आधार पर जज किया जाता है। प्लेयर्स के लिए हाथ, पैर, सर और अपर बॉडी सभी लीगल टारगेट्स हो सकते हैं। वो अपने ओपोनेंट्स पर हमला करके ज्यादा से ज्यादा पॉइंट स्कोर कर सकते हैं। और हमले के लिए केवल तलवार का इस्तेमाल, वो भी पैर के निचले हिस्से पर ही अलाउड है। यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि आंख, कमर, हिप्स, घुटने और अनकवर्ड स्किन ऑफ लिमिट्स होती है। स्के के कॉम्पिटिशंस नॉर्मली 3 तरह के होते हैं: स्पारिंग, ब्रेकिंग और प्रीसेट रूटीन्स। स्पारिंग, जिसे लोबा भी कहते हैं, 5 से 6.5 मीटर के स्क्वायर में खेला जाता है। स्के के मैचेस प्राइमरीली एज कैटेगरी वाइज डिवाइडेड होते हैं, लेकिन प्लेयर्स का वेट भी कंसीडर किया जाता है। एक जोरदार मवाशी किक यानी हेड गार्ड के किसी भी ओर किए गए किक के लिए 1 ड्रे यानी 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं। अगर किसी प्लेयर के द्वारा पेट पर एक किक को इफेक्टिव तरीके से मारा जाता है तो उसे 1 धा यानी 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं। वहीं प्लेयर को 1 यॉ यानी 1 पॉइंट से नवाजा जाता है अगर वो अपने कंपेटिटर पर स्टिक यानी तूरे से एक वेल टाइम्ड अटैक करता है। जैसे ही कोई प्लेयर 9 पॉइंट्स अचीव कर लेता है तो उसे तुरंत ही विनर अनाउंस कर दिया जाता है और मैच खत्म। हर बाउट लगभग 3 से 5 मिनट का होता है और मामला अगर टाई तक पहुंचे तो मुकाबले को 5 से 7 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। स्के प्रदर्शन का दूसरा तरीका होता है पाव ब्रेकिंग या मठोल। इसमें ग्लास को छोड़कर किसी भी ऑब्जेक्ट को तोड़ा जा सकता है, लेकिन सबसे आम ऑब्जेक्ट्स लकड़ी या पत्थर के बोर्ड्स होते हैं। कंपेटिटर्स को उनकी तकनीक, फॉर्म, टूटे हुए ऑब्जेक्ट्स की क्वांटिटी और आइटम्स के साफ तरीके से टूटने के आधार पर स्कोर दिया जाता है। स्के का तीसरा फॉर्म है प्रीसेट रूटीन्स, जिसे खवान की भी कहा जाता है। ये बेसिकली मसल मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। खवानके का डेमोन्स्ट्रेशन एक 5 मीटर स्क्वायर के अंदर किया जाता है और कंपेटिटर्स को स्टांस, टाइमिंग और परफेक्शन ऑफ फॉर्म के बेसिस पे जज किया जाता है। ये स्के का एक आर्टिस्टिक फॉर्म है जिसे म्यूजिक के साथ या बिना म्यूजिक के परफॉर्म किया जा सकता है। अभी तक स्के का खेल इंडिया के साथ साथ भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, अजरबैजान, जॉर्डन, ईरान, जॉर्जिया, सीरिया और टर्की के साथ 50 से भी ज्यादा देशों में छा चुका है। यहाँ एस्पायरिंग प्लेयर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। इंडिया की बात करें तो जम्मू और कश्मीर के अलावा गोवा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अंडमान निकोबार, असम, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी ये मार्शल आर्ट काफी लोकप्रिय है। ज्योग्राफी भी देख ली, इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, कंपटीशन, सब कुछ पता चल गया। यू गाइस नो इट ऑल। स्के पसंद आ गया ना? I'll be back very soon on the Fit India एक भारत श्रेष्ठ भारत show with the story of yet another indigenous sport of India. Until then, stay fit.